हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़े थे। वन की जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन, अनदर वन वाज इनपुट टैक्स क्रेडिट। दोनों ही कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड थे। नाउ इस वीडियो में हम लोग उस कॉन्सेप्ट को लेके कुछ प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे। नॉट ओनली वही दो कॉन्सेप्ट, हम लोग पिछला एक्सरसाइज 1A के साथ जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो कॉन्सेप्ट प्लस ये दो जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, बाय इंक्लूडिंग एवरीथिंग हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए वो प्रॉब्लम्स करते हैं। ये हम वही प्रॉब्लम्स करेंगे जो बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज 1B से पहले वो सारे प्रॉब्लम्स करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1A पे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, जो कि पेज नंबर 10 में है बुक का। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है A, B and C are three traders belonging to three different states. Trader A sells some goods to trader B for 600 rupees. Trader B sells the same goods 500 rupees. Trader B sells the same goods to trader C at a profit of 200 rupees. If the trade of GST is 12%, calculate the tax liability on the trader B. ओके, चलिए करते हैं इसको। क्या बोला है, A, B and C बेसिकली आर थ्री ट्रेडर्स है, राइट, एंड दे आर फ्रॉम थ्री डिफरेंट सिटीज। ठीक है, ये थ्री डिफरेंट सिटीज देने का क्या कारण है कि अगर दो ट्रेडर आर इन टू डिफरेंट सिटीज, सो जो जीएसटी लगेगा उस पर दैट विल बी इन शॉर्ट IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, क्या क्वेश्चन में व्हाट एल्स इंफॉर्मेशन इट इज गिवन, द ट्रेडर ए सेल्स सम गुड्स टू ट्रेडर बी। ट्रेडर ए सेल्स सम गुड्स टू ट्रेडर बी, इसे सेलिंग एक्टिविटी। ठीक है, फॉर 500 rupees, द अमाउंट दैट इट इज selling is of 500 rupees. Definitely this is the selling price before tax. Okay, so this is 500 rupees. Now the trader B sells the same goods to trader C. Now वही goods को trader B sells to trader C. How much? By keeping a profit of 200. So whatever he bought, okay, the selling price was 500. That means for B it was the buying price 500. Okay, and he would have given some tax on it. Okay, we will figure out what's the tax. But here B, again the same amount it sells by keeping some profit. How much profit it is keeping? 200. Okay, that means for C the buying price becomes 700. Okay, now if the rate of GST is 12%, यहाँ पे बोल दिया है what is the GST percentage is 12%. ठीक है, calculate the tax liability on trader B. Okay, how much tax this guy has to pay, that is something we are going to calculate. So what is happening here, when B buys from A, ये तो हो गया बाइंग प्राइस। ठीक है, चलो उसके साथ साथ इसको GST पे करना पड़ेगा। GST on what? GST on this price. So 12% of 500, how much it would be? 12% of 500, which is how much? 60 rupees. Okay, so B जब ये A से खरीद रहा है गुड्स, ठीक है, तो इट इज गिवन द 60 rupees ऑफ टैक्स। सो वी कैन से सिंस दिस इज ए B इज नॉट ए एंड यूजर, B अगेन सेल कर रहा है C को, तो B इज ऑल्सो ए ट्रेडर यहाँ पर। ठीक है, सिंस ही इज ए ट्रेडर और वो C को फिर से वो वाला गुड्स फिर से सेल कर रहा है। ठीक है, तो जब वो C को सेल करे, डेफिनेटली B विल कलेक्ट सम टैक्स फ्रॉम C ऑल्सो। तो यहाँ पर ये जो पहले जो टैक्स दिया है, व्हाट इज दैट? दैट इज योर इनपुट टैक्स। पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे, वी हैव अंडरस्टूड दैट इन लास्ट वीडियो। ठीक है, दिस इज आवर इनपुट टैक्स। ओके, नाउ व्हाट्स द टैक्स अमाउंट दैट B इज गेटिंग फ्रॉम C? सो B जो गुड्स बेच रहा है, दैट इट इज सेलिंग एट 700 rupees. सो अगेन 12% ऑफ 700, हाउ मच इट इज गेटिंग? 84, राइट, 84 rupees.
So B gets 84 rupees from C as a tax, okay, as a GST tax. Now अगर मैं आप लोग को बोलूँ what this 84 will become, this is our output tax, right? This would be output tax. So how much tax B needs to pay to government here? 84 minus 60. We understood on the last video, that is 84 minus 60, which is 24. How much this 20, I mean how this 24 came out? It is output tax minus input tax, or we can say GST on value addition. यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितना है? यहाँ पे वैल्यू एडिशन क्या है? दिस 200 प्रॉफिट इज आर वैल्यू एडिशन, करेक्ट? सो 12% ऑफ 200 वुड ऑल्सो कम टू सेम 24, करेक्ट? नाउ या इसको हम जब प्रॉब्लम्स मिलेंगे व्हेन वी वुड लाइक टू जब हम इसको एज ए सोल्यूशन बुक में या अपना आंसर शीट में लिखेंगे, ओके, सो हाउ वी शुड राइट, कि हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा. अभी तो मैंने यहाँ पर रफ वे में कैलकुलेट करके आप लोगों को बता दिया, ठीक है, बट आप लिखो स्टेप बाय स्टेप में. पहला स्टेप में लिखो कि द 3 ट्रेडर्स आर फ्रॉम द सेम, सॉरी, डिफरेंट सिटीज. इज दैट डिफरेंट सिटीज और डिफरेंट स्टेट्स? ओके, डिफरेंट स्टेट्स, ओके, एंड दैट्स व्हाई आई सेड the tax or GST that is applicable here, IGST, okay. So we can say when A sells to B, okay, GST amount would be equal to 60 rupees, which is also equal to IGST. Same when B sells to C, okay, so here B pays the tax. When B sells to C, C needs to pay the tax amount of how much? 84 rupees. Again, this is my GST would be equal to IGST as well, okay. There is another statement we need to write. So now we can mark that, okay, this is my input tax, hence input tax is 60, output tax is 84, and since B deserves to get the input tax credit because वो already tax दिया है, हम लोग पढ़े थे input tax credit भी, so input tax already दिया हुआ है, तो द टैक्स लाइबिलिटी मतलब कितना टैक्स देने के लिए जिम्मेदार है अभी बाकी बचा हुआ अमाउंट, विच इज 84 minus 60, करेक्ट? दैट्स द एग्जैक्ट आंसर. एंड हाउ डज इट कम? अगेन अनदर कॉन्सेप्ट से हम निकाल पाएंगे ये आंसर भी, दैट इज 12% ऑफ 200 इज आर वैल्यू एडिशन. आई होप आप लोग को समझ आ रहा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. A product is sold from कानपुर यूपी to वाराणसी यूपी for 12,000. ठीक है, एक प्रोडक्ट बेचा जा रहा है कोई एक ट्रेडर से who is in कानपुर to some trader, that person is in वाराणसी. That means वो जो ट्रेडिंग हो रहा है, वो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, that itself in यूपी स्टेट. ठीक है, तो विद इन द स्टेट है, तो इसमें 2 टैक्स लगेगा, दैट इज CGST एंड SGST. ठीक है, हाउ मच अमाउंट का है? 12,000 का है. ठीक है, देन फ्रॉम वाराणसी टू रांची विच इज इन झारखंड एट ए प्रॉफिट ऑफ 4,000. तो उसके बाद उसी प्रोडक्ट का और एक ट्रांजैक्शन होता है वाराणसी से झारखंड का रांची के लिए. तो यहाँ पर हो जाता है द ट्रेडिंग इज बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट्स, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना रखा जाता है? 4,000. ठीक है, सो इफ द रेट ऑफ GST इज 18%, फाइंड द नेट GST पेएबल एट वाराणसी. ठीक है, चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि एक जो फर्स्ट ट्रेडिंग हुआ है दैट इज फ्रॉम कानपुर. सो इस प्रॉब्लम में कोई ट्रेडर का नाम मेंशन नहीं किया है, ये जगह का नाम मेंशन किया है. चलिए, सो कानपुर यूपी से एक ट्रेड होता है वाराणसी यूपी को. ठीक है, सो इससे हमें इतना तो पता चल जाता है दिस इज ए क्या है? विद इन सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट. सो इसमें GST क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू GST
बाई 2%। ठीक है, चलो ये समझ आ गया। ये कितना अमाउंट का ट्रेड हो रहा है? द अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग दैट इज 12,000। ओके, देन फ्रॉम वाराणसी टू रांची एट ए प्रॉफिट ऑफ 4,000। सो अगर यहाँ पर मेरा 12,000 का ट्रेड हो रहा है तो व्हाट इज दिस? दिस इज ए सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स। दैट मीन्स ये जो वाराणसी का बंदा जो भी ट्रेडर खरीद रहा है, सो इसके ऊपर उसको टैक्स भी देना पड़ेगा। सो हाउ मच इट नीड्स टू पे? सो टैक्स ऑफ हाउ मच टैक्स परसेंटेज? इट सेड 18%, राइट? सो दिस इज 18%। ठीक है, सो 12,000, so 18% of 12,000, how much it comes to? It comes to around 2160। so 2160, ठीक है, this is 2160। okay, so this is the total amount of tax B needs to pay to Varanasi person needs to pay to the Kanpur trader, okay, while buying this particular goods or services। ठीक है, now here this is total GST, right? This is total GST. How much would be CGST? CGST would be half of that, which would be equal to 1080, which is also would be equal to SGST। ठीक है, so whatever जितना भी वाराणसी ट्रेडर टैक्स दिए हैं, ओके, आउट ऑफ दैट 1080 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी एंड अनदर 1080 रुपीज़, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। ठीक है, तो इतना तो समझ आ गया जो दो टैक्स जो भी अप्लाई होता है कितना अमाउंट का यहाँ पे हुआ है। ठीक है, नाउ ये टोटल अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? दिस इज आर इनपुट टैक्स, करेक्ट? इनपुट टैक्स, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द जीएसटी पेएबल फॉर वाराणसी। सो क्वेश्चन इज आस्किंग विद रिस्पेक्ट टू दिस, राइट? सो इफ यू कंसिडर द वाराणसी पर्सन हियर, दिस गाय इज पेइंग द टैक्स, राइट? सो दैट्स इज द इनपुट टैक्स। व्हेन ही इज बाइंग समथिंग ही इज पेइंग दैट टैक्स, ओके, सो दैट इज इनपुट टैक्स। नाउ what would be the output tax here? So then Varanasi person sells that same good to a person in Ranchi, right? And how much profit he is keeping? 4,000. So now the selling price becomes 12,000 plus 4,000, which is equal to 16,000, right? Now 18%। सो ये जो रांची का जो भी पर्सन इससे खरीद रहा है तो उसको 18% टैक्स जीएसटी भी देनी पड़ेगी। सो 18% ऑफ 16,000, ठीक है। 18% ऑफ 16,000 इज हाउ मच? विच इज इक्वल टू 2,880 रुपीज़, ठीक है। ये हो गई क्या टैक्स? आउटपुट टैक्स। हु गॉट दिस अमाउंट ऑफ टैक्स? वाराणसी पर्सन गॉट दिस अमाउंट ऑफ टैक्स, राइट? सो दिस इज माई आउटपुट टैक्स, ठीक है। सो मेरे टैक्स लायबिलिटी में कैसे निकालूंगा? मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी? टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीइंग ए ट्रेडर, दिस पर्सन, ये इंसान, ठीक है, एक एंड यूजर या कस्टमर या कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए ये कंज्यूमर या कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो वो टैक्स वो खुद नहीं रख पाएगा, ठीक है। जो भी रूल के हिसाब से उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो हाउ मच ही शुड पे अकॉर्डिंग टू द जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन रूल और इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग जो पढ़े हैं पिछले वीडियो में, उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, राइट? हाउ मच इज आउटपुट टैक्स? 2,880 माइनस हाउ मच वाज द इनपुट टैक्स? दैट वाज 2,160, correct, right? And that comes to 720. now ये 720 दूसरा में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। that is what the other concept is GST on वैल्यू एडिशन, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू एडिशन अमाउंट क्या है? 4,000, ठीक है। 4,000 मतलब 18% ऑफ 4,000, क्योंकि मेरा वैल्यू एडिशन यहाँ पर 4,000 है, उसके ऊपर अगर मैं टैक्स लगाऊँ दैट ऑल्सो कम्स टू 720,
लगभग 7th और 8th नंबर प्रॉब्लम सेम ही है, ठीक है। तो हाँ, 7th और 8th नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ सिमिलर ही है। एंड यहाँ पर वही दो कॉन्सेप्ट को यूज करके अगेन वी फिगर्ड आउट कि टैक्स लायबिलिटी फॉर द वाराणसी पर्सन कितना होगा, ठीक है। परफेक्ट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 says is an article is sold from Jaipur to Chennai. Okay, they both are in the different city. Definitely Jaipur is in Rajasthan, Chennai is in Tamil Nadu, for 5,000 rupees. And then from Chennai to Madurai, both cities are in Tamil Nadu. Then from Chennai to Madurai. Okay, if the rate of the tax under GST system is 18%, the profit made by the dealer in Chennai is 2,000. Find net GST payable by the dealer in Chennai, amount paid by the buyer in Madurai. ओके, तो दो क्वेश्चन पूछा है। इधर वही बोला है कि पहला डीलर जो कि जयपुर में है वो सेल किया है टू ए डीलर इन चेन्नई। ना वही चेन्नई का डीलर वही प्रोडक्ट को सेल किया है और एक पर्सन को, दैट ही इज इन मदुरई। ओके, ना प्रॉफिट कितना रखा है 2000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का डेटा पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन में डेटा पॉइंट क्या दिया है, एक तो पहले दिया है जयपुर, ठीक है, जयपुर का डीलर, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ राजस्थान, ही सेलिंग टू ए पर्सन इन चेन्नई, करेक्ट, एंड दैट इज इन तमिलनाडु। ठीक है, व्हाट्स द प्राइस, सेलिंग प्राइस 5000, जीएसटी यहाँ पर कितना दिया है, जीएसटी दिया है 18%। ठीक है, सो यहाँ पर द what type of GST will come into picture, the GST would be, because of different state, it would be IGST, which is equal to GST, which would be 18%. The transaction that is happening here is between two states. Okay, now how much percentage of profit the Chennai person is keeping? So now Chennai person is reselling it to a Madurai person, right, and both are in the same state. So here two type of tax would be applicable, CGST plus SGST would be equal to GST, or I can say CGST, okay, let me scroll it down, is equal to SGST is equal to GST by 2%। ठीक है, ये तो हम एज ए डेटा पॉइंट लिख लिए। यहाँ पर जीएसटी परसेंटेज 18% दिया है, सो हाउ मच वुड बी जीएसटी अमाउंट, सो जीएसटी अमाउंट वुड बी 18% ऑफ 5000, विच वुड बी 900 रुपीज़। ठीक है, सो 900 रुपीज़ हो गई अपना जीएसटी अमाउंट दैट चेन्नई पर्सन हैज़ टू पे टू द जयपुर ट्रेडर। नाउ व्हाट इज द 900 रुपीज़ हियर कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स, करेक्ट। सो दिस इज आवर IT, लेट्स से दिस इज इनपुट टैक्स। ओके फाइन, नाउ चेन्नई पर्सन सेल्स द सेम प्रोडक्ट टू मदुरई पर्सन बाय कीपिंग ए प्रॉफिट ऑफ हाउ मच, द प्रॉफिट इज सेड टू बी केप्ट 2000, करेक्ट। सो देन व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस हियर, सेलिंग प्राइस वुड बी 5000 plus 2000, which is equal to 7000, correct, 7000, and 18% of the tax would be, so tax amount, which is GST tax amount would be how much, 77,000 के ऊपर 18%, so 18% of 7,000, correct. So 18% of 7,000 is how much, is 1260 rupees, right. So what it would be called as, this would be called as output tax. What is output tax? Output tax is something where a dealer gets from an end user or end customer. Okay, now here this guy has paid how much, this guy has paid 900 rupees as a tax to the Rajasthan dealer, Jaipur dealer, and now he is getting the amount of tax from the consumer or end user is 1260. So tax liability, what would be the tax liability for Chennai guy? Tax amount that
Chennai person would need to pay is 1260 minus how much? That was okay 900, which is equal to 360, right? This much amount of tax would need to pay to the government. Okay, 360 rupees. Now if I calculate this the same with the concept of GST on value addition, how much it would be? 18% on profit. Profit is how much? Is 2000, so 18% on 2000 would also be coming to 360, right? This is what we have studied, and we know what it has asked. Let's find out net GST payable by the dealer in Chennai, right? How much GST that dealer in Chennai needs to pay? Definitely this much. The dealer is the Chennai, is the amount that he needs to pay is 360. Answer we have got. And the second question it is asked, amount paid by the buyer in the Madurai, right? How much amount the Madurai person has to pay? Madurai person has to pay how much? 7,000 plus 1260, correct? So Madurai person is an end user. Madurai person has to pay 7,000 plus 1260, which is 8260. And since Madurai person is a end user and consumer, ठीक है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले पाएगा, क्योंकि ही इज़ द पर्सन हु इज गोइंग टू कंज्यूम दैट प्रोडक्ट. तो कंज्यूमर के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट का रूल अप्लाई नहीं होता है. किसके ऊपर अप्लाई होता है? एक डीलर जो कुछ खरीद के ला है और उसके वैल्यू ऐड करके कोई दूसरे को उसको बेच रहा है, उस डीलर के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अप्लाई हो सकता है. एंड यूजर जो प्रोडक्ट को खरीद के यूज करने वाला है कंप्लीटली फॉर इन हिज लाइफ और अपना डेली ज़िंदगी में, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का रूल अप्लाई नहीं होगा, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का हेल्प नहीं ले सकता है. सो यहाँ पर द एंड यूजर कैन नॉट से दैट आई वुड गिव सम टैक्स, मतलब बाय डिडक्टिंग समथिंग फ्रॉम दिस 1260 से कुछ डिडक्ट करके टैक्स देना रूल अप्लाई नहीं है फॉर द एंड यूजर. सो यहाँ पर ये क्लियर हमें होना चाहिए, एंड यूजर को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, वी अंडरस्टूड इट. सेम पॉइंट इधर ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है बुक में. एंड यूजर मीन्स द पर्सन हु डजंट सेल द प्रोडक्ट फर्दर, दैट इज द कंज्यूमर. सो एंड यूजर एंड कंज्यूमर सेम चीज़ है. ए कंज्यूमर कैन नॉट क्लेम GST पेड बाय हिम एंड हर, राइट? वो जो भी GST एंड यूजर पे किया है, यहाँ पर 1260 रुपीज़ पे किया है एंड यूजर, राइट? सो दिस इज द GST अमाउंट. नाउ अगर एंड यूजर बोलेगा या कंज्यूमर बोलेगा मैं कहीं क्लेम कर सकता हूँ क्या ये GST? नहीं, ही और सी कैन नॉट क्लेम. अगर डीलर है तो क्लेम कर रहा है यहाँ पर बाई लिवाइंग और बाई काइंड ऑफ अप्लाइंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल, राइट? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल वो पहले से यहाँ पर 900 का टैक्स दे चुका था, करेक्ट? और उसको कंज्यूमर से 1260 का टैक्स मिला है. तो क्या क्या है, 1260 का टोटल टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है, ये 1260 से 900 माइनस करके जो बच रहा है उतना गवर्नमेंट को दे रहा है. एंड दिस कैन ओनली बी डन बाय द डीलर. ठीक है, जो प्रोडक्ट को फिर से किसी को बेच रहा है वही कर सकता है. ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया कि कंज्यूमर GST टैक्स को क्लेम नहीं कर पाएगा. परफेक्ट. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 9. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट क्वेश्चन नंबर 10 says, let's see. Let A and B are two dealers in GST chain. A buys some goods and services for 2000 and sells it to B at a profit of 500. B in turn sells the same goods and services to C at a profit of 1000. Taking the rate of GST as 18%, find GST payable by dealer A, input tax paid by dealer B, cost price for C, and output GST for C. Okay, perfect. The question is, let me say that there is 3 dealers A, right?
A, B and C, correct. A to B there is a transaction, how much? So goods and services of, so A has got a goods and services of something around 2000 rupees. So A के पास 2000 रुपया का goods and services है, let's say goods है, ठीक है. नाउ व्हाट ए इज सेइंग कि इस गुड्स के ऊपर वो 500 का प्रॉफिट रख के ही इज ट्राइंग टू सेल टू बी, ठीक है. चलो इसका मतलब ये जो भी गुड्स कहीं से भी लाया है, ठीक है, ए 2000 रुपीज़ का गुड्स ला के खुद के पास रखा है एंड ही इज एडिंग सम वैल्यू टू इट, 500 का वैल्यू टू इट एंड सेलिंग इट टू बी. दैट मीन्स व्हेन बी बाइज इट, उसके लिए सेलिंग बाइंग प्राइस हो जाएगा 2500. इसके ऊपर उसको जीएसटी परसेंटेज का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है. सो अभी ये जो 2000 रुपीज़ का गुड्स कहीं से भी लाया है, ए को भी ये 2000 रुपीज़ का गुड्स के लिए टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है. तो ए इसके लिए ऑलरेडी इसके ऊपर जीएसटी का परसेंटेज का टैक्स दिया होगा. देन जब ये देख रहा है, देन ही इज एडिंग सम वैल्यू ऑफ 500. दिस इज आवर वैल्यू एडिशन, करेक्ट. ये वैल्यू एडिशन ऐड करने के बाद इट बिकम्स 2500. नाउ इस 2500 के ऊपर जीएसटी परसेंटेज ऐड करके दैट मच अमाउंट बी को देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बाय दोज गुड्स, ठीक है. ये समझ आ गया, ठीक है. दिस इज वन पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन. देर इज अनदर पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन. अभी हम कैलकुलेट बाद में करेंगे क्या नंबर एंड ऑल, ठीक है. मैं ये ट्रांजेक्शन पहले समझा देता हूँ. देन बी क्या कर रहा है, बी वो सेम गुड्स को कुछ प्रॉफिट रख के ऐड करके ही इज कीपिंग ए प्रॉफिट ऑफ हाउ मच, 1000 रुपीज़. सो बी कितना में खरीदा था, 2500. सो 2500 पे वो 1000 रुपीज़ प्रॉफिट रख रहा है विच इज 3500 रुपीज़, राइट. बी सेइंग कि मैं इस प्रोडक्ट को 3500 में बेचूंगा. जो भी इसको खरीदेगा 3500 मिनिमम देना पड़ेगा प्लस एज यूजुअल द टैक्स अमाउंट, ठीक है. सो नाउ इफ यू लुक एट, ओके, दिस इज द सेकेंड ट्रांजेक्शन, ठीक है. यही दो ट्रांजेक्शन को लेके सारे क्वेश्चंस पूछा गया. सो नाउ लेट्स फाइंड आउट कि यहाँ पर जब ए एक्वायर किया है, ए जब 2000 रुपीज़ का गुड्स खरीद के लाया है, कुछ भी प्रोडक्ट्स खरीद के लाया है, कितना टैक्स दिया होगा, जीएसटी परसेंटेज कितना बोला है, जीएसटी परसेंटेज इन दिस क्वेश्चन बोला है 18%, करेक्ट, 18%. सो ऑन 2000 रुपीज़ 18% ऑफ जीएसटी हाउ मच वुड बी, 18/100 into multiplied by 2000, correct. So 2 कट गया 36, so 360. so the कितने अमाउंट ऑफ टैक्स ए को देना पड़ेगा व्हेन जब वो खरीदा है 2000 रुपीज़ का गुड्स, ठीक है. सो यहाँ पर 360 रुपीज़ का टैक्स देना पड़ेगा, किसको, ट्रेडर ए को, करेक्ट. सो ए पेज हाउ मच अमाउंट ऑफ टैक्स, दिस इज 360 रुपीज़. एंड अगर मैं ए को कंसिडर करके कहूँ तो ए के लिए दिस वुड बी इनपुट टैक्स, दिस वुड बी इनपुट टैक्स, करेक्ट. नाउ यहाँ पे देखते हैं व्हाट ए इज सेइंग कि आई विल कीप ए प्रॉफिट ऑफ 500, जो कि मैं वैल्यू ऐड किया हूँ. तो कितना मैं बेचूंगा, मैं 2500 में बेचूंगा, ठीक है. और जो भी इसको खरीदेगा उसके ऊपर जीएसटी दे के खरीदेगा. तो ए बी जब खरीद रहा है कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स देगा, 18%. बट टोटल अमाउंट क्या होगा, सो 2500 प्लस 18% ऑफ 2500, 18% of 2500 which means 18/100 into 2500. so 0000 cancels out, 245, correct. Yes, it becomes to 45, that means 450, right. So how much it is going to pay, 2500 plus 450, 2950, करेक्ट. सो दिस मच अमाउंट, ठीक है.
दिस मच अमाउंट जो कि टैक्स पे करना पड़ेगा, सर दिस मच अमाउंट बी को पे करना पड़ेगा, किसको, ए। इसमें टैक्स अमाउंट क्या है, इसमें टैक्स अमाउंट हो गया 450, करेक्ट। सो इफ आई कंसिडर ए, राइट, अगर मैं ए को यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, ये हो जाएगा इनपुट टैक्स, क्योंकि दिस अमाउंट ऑफ टैक्स ए ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुका है ना। वही प्रोडक्ट को जब ए बेच रहा है उसको कितना टैक्स मिल रहा है, 450। सो अगर ए को कंसिडर किया जाता है, सो दिस बिकम्स माय आउटपुट टैक्स, ठीक है, दिस बिकम्स माय आउटपुट टैक्स, ठीक है। सो ए क्वेश्चन में क्या दिया है, जीएसटी पेएबल बाय डीलर ए। सो जीएसटी ऑलरेडी डीलर इतना पे कर चुका है, सो दिस वुड बी 360। क्वेश्चन 1 का आंसर होगा 360, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनपुट टैक्स पेड बाय डीलर बी। नाउ ये क्या बोल रहा है, डीलर बी को कंसिडर किया। अभी डीलर बी के लिए वो टैक्स कितना दिया, डीलर बी चीज़ें किससे खरीद रहा है, डीलर बी खरीद रहा है डीलर ए से, और जब खरीद रहा है वो ऑल टोटल 2950 रुपीज़ दिया है, उसमें 450 इज़ द टैक्स। और टैक्स अमाउंट क्या है, 450। तो अगर मैं डीलर बी को कंसिडर करूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनपुट टैक्स, ठीक है, ये हो जाएगा इनपुट टैक्स, ठीक है, डीलर बी को अगर कंसिडर करूं। नाउ डीलर बी क्या बोल रहा है, मैं 2500 रुपया दे के ख़रीदा था, नाउ मैं इसमें 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट रखता हूँ, जो कि मेरा सेलिंग प्राइस हो जाता है 3500, उसके उस प्राइस में मैं बेचूंगा, और जो भी टैक्स इसके ऊपर अप्लाई होगा दैट विल बी पेड बाय द कंज्यूमर जो लास्ट में बाय कर रहा है। सो 3500 पे अगर मैं 18% लगाता हूँ, सो 18% अगर मैं करूँ इंटू 3500 कितना आ जाता है, 18 इंटू 35, ओके, करेक्ट। So this comes to 630, okay। So the person C को इतना अमाउंट देना पड़ेगा, क्या हो जाता है, ये हो जाता है 4130, ठीक है। सो पर्सन सी हाउ मच अमाउंट पे करेगा, 4130। बट यहाँ पे हम लोग डीलर बी को कंसिडर करके बात कर रहे थे, तो डीलर बी के लिए हाउ मच टैक्स वो पे कर रहा है, जिससे भी खरीद रहा है, वो किससे खरीद रहा है, वो ए से खरीद रहा है, तो उसको कितना अमाउंट ऑफ टैक्स दे रहा है, 450, ठीक है ना। जब डीलर बी बेच रहा है उसी प्रोडक्ट को, उसको कितना टैक्स मिल रहा है कंज्यूमर से, उसको मिल रहा है 630, ठीक है, उसको मिल रहा है 630। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ डीलर बी का ये हो जाता है आउटपुट टैक्स, ये हो जाता है इनपुट टैक्स। तो क्वेश्चन में पूछा है इनपुट टैक्स पेड बाय dealer B, so this is the answer, 450 is the answer as input tax. What, so then पूछा है cost price for C कौन है, ये है राइट, C। इसको पूरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा, कॉस्ट प्राइस पड़ा है 4130, क्योंकि ये कंज्यूमर है, राइट। हमने पिछले 9th प्रॉब्लम के साथ साथ एक चीज़ पढ़े थे, अगर कंज्यूमर है तो वो टैक्स क्लेम कर नहीं सकता है, तो उसके लिए टैक्स भी जो दे रहा है उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस ही पड़ गया, राइट, ठीक है। सो ये टैक्स क्लेम नहीं कर सकता है। सो जो भी टैक्स दिया है प्रोडक्ट का कॉस्ट, जब हम बोलेंगे अगर कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से, मैं एक कंज्यूमर हूँ, मतलब वो प्रोडक्ट को लेके मैं फिर से किसी को बेचूंगा नहीं, मैं उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली मैं यूज कर दूंगा मेरा डेली लाइफ में, ठीक है, तो मैं हो जाता हूँ कंज्यूमर उस प्रोडक्ट का। तो उस केस में क्या होगा, मैं किसी को बेचूंगा नहीं, मैं टैक्स क्लेम नहीं कर सकता हूँ। सो मेरे लिए वो प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट क्या हो गया, दिस प्लस दिस। सो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 4130, करेक्ट, 4130। देन द फोर्थ पॉइंट इज आउटपुट जीएसटी फॉर सी। आउटपुट जीएसटी किसको बोला जाता है, कब कैलकुलेट किया जाता है, जब कोई एक प्रोडक्ट को दूसरे डीलर या दूसरे ट्रेडर को बेचता है। यहाँ पर सी बोला गया है कंज्यूमर है, एंड यूजर है, क्वेश्चन में लिखा गया है एंड यूजर है। तो उस केस में प्रोडक्ट
सी कभी बेच नहीं पाएगा, तो अगर बेचेगा ही नहीं वो किसी से टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा देन देयर वुड बी नो आउटपुट टैक्स, दैट मीन्स नो आउटपुट जीएसटी। सो फॉर सी द आउटपुट जीएसटी वुड बी 0। ठीक है, सो मेरा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आई इज 360। ठीक है, बिकॉज ये पूछा है जीएसटी पेबल बाय डीलर है, सो 18% ऑफ 2000 which is 360। ठीक है, सेकंड इज इनपुट टैक्स पेड बाय डीलर बी। इनपुट टैक्स इज डीलर बी, हाउ मच टैक्स इट इज पेइंग। सो डीलर बी पे क्या कर रहा है 2500 के ऊपर 18%, राइट। 2500 के ऊपर 18% ऑफ 2500 which is 450, करेक्ट, 450, राइट। और थर्ड इज कॉस्ट कितना पड़ रहा है पर्सन सी को। सो दैट पर्सन सी इज ए एंड यूजर, वो प्रोडक्ट किसी को बेच नहीं रहा है, तो उसके लिए पूरा कॉस्ट पड़ गया 4130। सो 0.3 का आंसर हो गया 4130। 0.4 का आंसर आउटपुट जीएसटी फॉर सी। सी इज ए एंड यूजर, वो किसी को बेचेगा नहीं, अगर बेचेगा नहीं तो उसको आउटपुट जीएसटी नहीं मिलेगा। सो आउटपुट जीएसटी इज इक्वल टू 0। दैट्स व्हाट। आई होप आप लोग को समझ आएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है बट सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके ही ये सारे प्रॉब्लम किया जा रहा है। ओके, वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 11, बट बिफोर दैट देर इज ए ग्रीन बॉक्स, उसमें कुछ नोट लिखा गया है। क्या लिखा गया है? द कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर हु सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फर्दर इज द अमाउंट पेड बाय हिम एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर हम लोग जो बात किए, सो देर आर टू थिंग, राइट। कॉस्ट प्राइस फॉर ए डीलर, कॉस्ट प्राइस फॉर एंड यूजर, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कंज्यूमर। ठीक है, जैसे कि हमारा जैसे आदमी कुछ एक फर्नीचर खरीदते हैं, हम यूज़ करने के लिए खरीदते हैं, घर में यूज़ करेंगे, उसको और बेचेंगे नहीं, राइट। अगर भी बेचेंगे वो सेकंड हैंड में बेचेंगे तो उसके ऊपर हम टैक्स कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर नॉट ए डीलर, वी आर नॉट रजिस्टर्ड विथ जीएसटी। ठीक है, तो हम यूज करने के लिए खरीदते हैं। सो यहाँ पर क्या बोला है ना, कॉस्ट प्राइस फॉर ए डीलर। सो जब डीलर कुछ खरीदता है, डीलर के पास ये कैपेबिलिटी है, सो डीलर बाइज, तो ड्यूरिंग बाय ही पेस टैक्स। ठीक है, डीलर सेल भी करता है, उस टाइम पे वो कलेक्ट्स टैक्स। ठीक है, तो उसके लिए कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, उसके लिए प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा जितना मैं बाय किया था। सो उसके लिए प्रोडक्ट का टैक्स कॉस्ट प्राइस हो जाएगा विदाउट इंक्लूडिंग द जीएसटी। सो ये जो यहाँ पर जो जीएसटी पे किया था, द सेम जीएसटी दिस डीलर काट के रख लेगा जो भी वो कलेक्ट किया है कंज्यूमर से। दैट इज व्हाट इज आवर इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज समथिंग इज दैट ओनली। सो डीलर क्या करता है, तो डीलर को बेसिकली कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर डज नॉट इंक्लूड जीएसटी, बिकॉज यहाँ पर वो आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स माइनस कर देता है। बट अगर इन केस ऑफ कंज्यूमर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस उसको क्या पड़ता है, कॉस्ट प्राइस आ जाता है जो सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी अमाउंट भी देना पड़ता है इसको। सो सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी अमाउंट देने के बाद
मिला के जो देते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है फॉर कंज्यूमर। बट इसके लिए कॉस्ट जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम देखेंगे ध्यान से, जो ये रॉ मटेरियल या कुछ भी खरीदने के टाइम जो टैक्स पे किया था उसी टैक्स को यहाँ से माइनस कर देता है, देन जो बचा हुआ है वही देता है, करेक्ट। तो इसका मतलब खुद जो टैक्स पे किया हुआ था वो निकाल के फिर से रख दे रहा है, ठीक है। जो कंज्यूमर से, जो कस्टमर से जो टैक्स कलेक्ट किया है उससे वो टैक्स निकाल के रख दे रहा है। बट इन केस ऑफ अगर कंज्यूमर देखो, वो किसी से वो टैक्स फिर से कलेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डीलर और कंज्यूमर के बीच में ये डिफरेंस है। कॉस्ट प्राइस डीलर के लिए टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, बट कॉस्ट प्राइस कंज्यूमर के लिए टैक्स इंक्लूडेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना बहुत जरूरी है। कॉस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर और एंड यूजर इज अमाउंट पेड बाय हिम एंड हर इंक्लूसिव जीएसटी। सो इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है कॉस्ट प्राइस में, इसमें डीलर के लिए जीएसटी नॉट इंक्लूडेड है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। ए डीलर इन शिमला supplies goods / services worth 1,000 to a dealer in Solan. So both are in the Himachal Pradesh. Okay, so dealer in Shimla. Okay, dealer in Shimla. So let me write here Shimla. Goods and services provide करता है dealer in Solan. Both are in same state, so the tax that would be applied is SGST plus CGST equal to GST. so GST amount जो होगा उसको डिवाइड करेंगे by 2 and the amount would be each for each tax. ठीक है, now worth कितना बोला है, this is of 1,000. ठीक है, मैं पहले देख लेता हूँ टैक्स परसेंटेज क्या बोला है। जीएसटी बोला है 12%, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं जीएसटी जोड़ूँ, जीएसटी कितना आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा 12% विच इज़ 120 रुपीज़, ठीक। तो टोटल कितना प्राइस पे करना पड़ेगा सोलान को, सोलान वुड पे प्राइस दैट 1,000 प्लस 120 विच इज़ 1120। ठीक है, इतना तक समझ आ गया। The dealer in Solan supplies the same goods services to a dealer in Kolkata at a profit of 600. So यहाँ पर the same dealer Solan कोलकाता में एक डीलर है जिसको सप्लाई करता है सेम गुड्स बाय कीपिंग ए प्रॉफिट ऑफ 600. सो ये कितना में बेचेगा, फिर इसके लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1000 था प्लस 600 प्रॉफिट पे बेच रहा है विच इज इक्वल टू 1600. कोलकाता का जो डीलर है उसको कितना पे करना पड़ेगा, 1600 प्लस 12% ऑफ 1600. 12% ऑफ 1600 कितना आएगा, सो 12/100 into 16. I'll cut 2 zeros here and there, so it becomes 1600 plus correct. So that comes to 1792. So this is the amount of money that Kolkata guy needs to pay to Solan. So here Kolkata guy pays a tax of 192 rupees. Here the Solan pays a tax of 120 rupees to the government. So अगर मैं यहाँ पर क्यूमुलेटिव या जीएसटी वैल्यू एडिशन, जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करूँ, so the tax that Solan needs to pay would be how much, 192 minus, I hope that was 120, yes 120, so that comes to 72, and this is the tax on value addition only. So tax on value addition also same, tax on
value addition would be 12%. वैल्यू एडिशन मीन्स प्रॉफिट यहाँ पे कितना रखा था 600, 12% ऑफ 600 इज सेम ओनली 72, करेक्ट। इतना हमें पता है, यहाँ तक हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। लेट्स सी व्हाट इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ओके, एज्यूमिंग द डीलर इन कोलकाता इज ए एंड यूजर। सो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि दिस गाय इज ए एंड यूजर, दिस गाय कैन नॉट सेल द प्रोडक्ट एनी मोर, राइट। सो इट इज ए एंड यूजर। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनपुट टैक्स फॉर डीलर इन सोलन। सो सोलन ने इनपुट टैक्स कितना पे किया है, सोलन इज हियर, राइट। इनपुट टैक्स, जो टैक्स वो दिया, इनपुट टैक्स क्या है, जब वो कुछ खरीदने के टाइम जो टैक्स देता है उसको इनपुट टैक्स बोला जाता है फॉर ए डीलर के केस। सो 120 वुड बी द इनपुट टैक्स पेड बाय डीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट प्राइस फॉर द डीलर इन सोलन। सो इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या पड़ गया, हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, ठीक है। डीलर का कॉस्ट प्राइस में टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता है, तो डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा, इस पर्टिकुलर डीलर के लिए 1000 रुपीज का कॉस्ट प्राइस पड़ा, क्योंकि आई वुड नॉट इंक्लूड दिस टैक्स। दिस गाय बॉट बाय गिविंग दिस मच प्राइस, बट जब वो कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करता है वही 120 रुपीज माइनस कर देता है, राइट। दैट्स व्हाट वी डिड हियर। एंड ही ऑल्दो कंज्यूमर से वो 192 रुपीज कलेक्ट किया, ही ओनली पे 72, तो उस खुद का जो 120 रुपया वो खुद के पास रख लिया है, तो अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया है, राइट। तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस 1000 आ गया। सो आंसर वुड बी 1000। पॉइंट नंबर 3 में आउटपुट टैक्स फॉर द डीलर इन सोलन। सो डीलर इन सोलन जो है आउटपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब सोलन डीलर उसी प्रोडक्ट को बेचता है, सो कस्टमर से या कंज्यूमर से जो टैक्स कलेक्ट करता है दैट उसको बोला जाता है आउटपुट टैक्स, ठीक है। कितना कलेक्ट किया है, दैट इज 192, राइट। सो 192 इज द कितना कलेक्ट किया, दिस 192 ही कलेक्टेड फ्रॉम द डीलर इन कोलकाता हु इज ए एंड यूजर फॉर आवर केस, राइट। So this is my output tax for the dealer in Solan. Net GST payable by dealer in Solan. So कितना GST dealer in Solan पे करेगा, 72, करेक्ट। नेट GST ऑलरेडी वो 120 दे चुका है, ठीक है, और उसको माइनस करके अगर हम देखेंगे कंज्यूमर से 192 कलेक्ट हुआ था, 125 माइनस दैट विल बी 72, करेक्ट। देन द fifth point is cost price for dealer in Kolkata. Since dealer in Kolkata is a end user, cost price में हम टैक्स इंक्लूड करेंगे, करेक्ट। सो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस डीलर इन कोलकाता के लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का प्राइस था 1600, उसको 192 को टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है। सिंस इज ए एंड यूजर, कॉस्ट प्राइस में मैं टैक्स इंक्लूड करूँगा। सो कॉस्ट प्राइस वुड बी 1792 फॉर द कोलकाता डीलर, कॉस्ट प्राइस विल बी 1792। सो सारे शॉर्ट और इधर मतलब इस क्वेश्चन में जो छोटा छोटा क्वेश्चन है उस सब का आंसर हम लोग निकाल चुके हैं, राइट। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 7 से प्रॉब्लम 11 तक सॉल्व कर चुके हैं। बाकी का जो प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज 1B से जो पहले का प्रॉब्लम्स है वो सबको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारे सॉल्व करने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, हो सकता है कि यू गाइस विल गेट बोर्ड, इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सारे लिंक्स ले सकते हो एंड प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। आप अभी एक ब्रेक ले लीजिए एंड गो टू द नेक्स्ट वीडियो एंड वॉच द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हाउ दे आर गेटिंग सॉल्व्ड।